हेलो गाइस, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम लेकर चलते हैं आपको उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पर, जहां काल भी आकर ठहर जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्वयं लिंग रूप में विराजमान हैं। तो हम भी गए थे दर्शन करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग सीहोर गए थे कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखना आप लोग। हमारा अचानक से प्लान बना था यहाँ उज्जैन आने का, कि पास में है तो चले जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। फिर हमने जल्दी ट्रेन का टिकट करवाई और फिर रात में पहुँचे थे हम लोग। ये देखिए रात का व्यू वहाँ का। हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे, निकले थे वहाँ से। 8 बजे तक हम पहुँच गए थे उज्जैन। ये उज्जैन का मार्केट है। उस टाइम गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा था। ये देखिए आप लोग, ये देखिए मेरे मम्मी पापा टहलते टहलते आ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम लोग। हम लोग खाने के लिए शॉप ढूंढ रहे थे कोई सी, कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, पर यहाँ पे मार्केट बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है। मान के चलो कि 10 बजे तक यहाँ पूरा बंद हो जाता है। मुश्किल से 1-2 शॉप आपको खुली मिलेंगी। इतने परेशान हुए हम लोग, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने जहाँ होटल में रुके थे वहीं पे हमने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन। ये देखिए गणपति जी की मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे लोग। इतने सारे लोग नाच भी रहे थे। मतलब उज्जैन बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई सुबह सुबह गए रेलवे स्टेशन अपने टिकट बुक करवाने के लिए, क्योंकि हमारा वापस का भी था, वापस भी घर आना था। तो हम बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि वापस भी जाना है, कहाँ रुकेंगे वगैरह वगैरह। तो हम जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन गए टिकट करवाने। तो टिकट हो भी गई थी। 2 बजे की ट्रेन थी हमारी। ये देखिए उज्जैन का रेलवे स्टेशन। फिर टिकट करवा के हम लोग ना वापस आ गए थे अपने होटल जहाँ पे हम रुके थे। ये मम्मी और सो रखे थे, पापा नहा रहे थे, मेरा भाई ये आके थक के हमारा लेट गया था। और ये देखिए हमारा रूम बहुत ही अच्छा था। फिर हम लोग नहा धो के रेडी हो के होटल से हमने चेक आउट कर लिया था और हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ से मंदिर बहुत पास था। ये यहाँ पे आंटी लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग चंदन का लेप लगाते हैं माथे पे। ये देखिए आप लोग भी। फिर इसके बाद गाइस मेरी बारी थी। मेरी भी चंदन का लेप लगाया आंटी ने। बहुत प्यारी थी आंटी। और ये देखिए उज्जैन का मार्केट। हम लोग श्री महाकाल जी के दर्शन करने जा रहे थे। यहाँ पे बहुत कुछ था। अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको लेने के लिए, जैसे कि बैंगल्स वगैरह, घर के मंदिर का सामान, कड़े वगैरह, गले की माला, बहुत कुछ मिलेगा आपको लेने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ मिठाइयाँ, प्रसाद सब कुछ बाहर से मिल जाएगा। अंदर मंदिर जाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल वाला रास्ता थोड़ा ही है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब पहुंच गए, क्योंकि मार्केट इतना प्यारा है वहाँ का ना। ये देखिए आप, बहुत कुछ है यहाँ पे लेने के लिए, हैंड बैग वगैरह। यहाँ भीड़ भी बहुत हो रही थी, पर जब हम लोग गए थे ना तब उतनी नहीं थी, क्योंकि हम लोग मंडे को तो वहाँ पहुँचे थे रात में और ट्यूसडे को सुबह में मंदिर गए थे। तो ज़्यादातर सावन के महीने में मंडे को ही भीड़ रहती है वहाँ पे। और शाम के टाइम बहुत जगमग रहता है वहाँ पे, लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर लगती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। किसी किसी को बुलावा आता है श्री महाकाल जी का। हमें भी बुलावा आया था तभी हम लोग जा पाए, वरना कहाँ ही हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम लोग उज्जैन जा पाएंगे।
देखिए गाइस आप लोग, देखिए आप लोग भी ये उज्जैन का मार्केट जाओगे तब दिखेगा आपको भी, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके, दिल खुश हो जाएगा आप लोग का भी जाके वहाँ पे। बहुत ही सुंदर प्यारा, जैसे बोलता है ना मन भावुक हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है मन, वैसा है यहाँ। मन को बहुत शांति मिलती है, जाना आप लोग भी। देखिए गाइस यहाँ पे ना दिन में भी लाइट वगैरह जलाई हुई थी ताकि सामान अच्छे से दिखे, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे सारा सामान। हम लोग मंदिर के गेट पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे जूते वगैरह रखने के लिए एक स्टैंड अलग से है, फ्री में था, पैसे वगैरह कोई नहीं देने थे। ये देखिए लोग जा रहे हैं। आप लोगों को पता है गाइस यहाँ पे ना शीघ्र दर्शन करने वाले काउंटर अलग से था, वहाँ पे 250 रुपये चार्ज ले रहे थे वो लोग। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर। जैसे किसी को जल्दी जल्दी दर्शन करने होता है ना, तो यहाँ से वो टिकट ले सकता है। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों को लगा यहीं से जाते हैं अंदर, फिर जब हम अंदर गए तो पता लगा कि यहाँ पे जिससे कि जल्दी जल्दी दर्शन कर सकते हैं। ये हमने प्रसाद ले लिया था, अब ये आपको बाहर से मिल जाएगा। मेरे मम्मी पापा आ रहे थे तो हम लोग पहले वहाँ गए शीघ्र दर्शन वाले काउंटर पे, फिर वहाँ से वापस आए। उन्होंने वहाँ से बोला कि आप लोगों के पास वो है टिकट, तो हमने बोला नहीं। फिर हम जो नॉर्मल वाला, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए रास्ता था, वो वहाँ से गए हम लोग। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बस इतना था, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, दिन के टाइम था ना, 11 बजे के आसपास। ये देखिए शिवलिंग आपको दिख रहा होगा, ज्योतिर्लिंग, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भी ज़रूर जाना वहाँ पे। यहाँ पे गेट है, ये देखिए महाकाल जी की नगरी। फिर हम वहाँ से आ गए थे, फिर हम नॉर्मल वाले रास्ते से गए थे जहाँ पे सभी लोग जा रहे थे। बहुत ही कम था कि वो कोई वहाँ पे शीघ्र दर्शन वाले काउंटर पे जा रहा था, वरना बाकी लोग इधर ही से जा रहे थे। यहाँ पे पता रात को कि बहुत अच्छा लगता है जाना ना, जब अंधेरा हो जाता है, फिर यहाँ लाइटनिंग वगैरह होती है पूरी कलरफुल, बहुत ही अच्छा लगता होगा। हम लोगों ने मिस कर दिया, हम लोग दिन में आए, भीड़ भी हो ही रही थी, बहुत लाइन में लगना पड़ रहा था आगे जाके। ये यहाँ से ये दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से अंदर जाना था। हम तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि इधर को जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। फिर पूछ पाछ के लोगों से फिर पूछा, फिर उन्होंने बताया इधर को जाना है। ये देखिए यहाँ पे धागे बांधे हैं लोगों ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। मैंने भी बांधा था लास्ट में ना, जब वापस आ गई थी। यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ है। गाइस आप लोगों को पता है, अभी भी हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इधर से जाना है या वापस आना है, क्योंकि आधे लोग कुछ ऐसे थे ना जो वापस आ रहे थे प्रसाद लेके, तो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने सोचा चल लेते हैं आगे, फिर पूछ लेंगे। फिर पूछा भी, फिर समझ आया कि नहीं ये वाला रास्ता है, तो इधर से ही जाना है। बाकी लोग कहीं और जाना था उनको, इसलिए वो कुछ भूल गए थे, तब वापस आ रहे थे वो लोग। आराम चल रहा था। हाँ महाकाली भोले बाबा। हाँ देखिए गाइस
हम लोग फिर पहुंच चुके थे मुख्य प्रवेश द्वार पे। यहाँ पे ऊपर लिखा था ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। और यहाँ पे एक बात पता चली कि अंदर मोबाइल ले जाना मना है और यहाँ बाहर ही काउंटर पे रखना है उसे, मतलब जमा करवाना है। पहले हम अंदर चले गए थे, फिर वहाँ बाहर एक लड़की थी, उसने बताया कि क्या बोलता है अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे चले गए, फिर वापस बाहर आना पड़ा। फिर उसने मना किया ये बैग वगैरह तो लेके जा सकता, पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे काउंटर है कि वहाँ पे जमा करवा के आओ। फिर हम लोग वापस गए, वहाँ पे लाइन थी, फिर वहाँ पे जमा करवाया। मोबाइल जमा करवाने के बाद ना फिर हम लोग अंदर चले गए थे दर्शन करने। वहाँ पे अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, पास में ज्योतिर्लिंग के दूर से दर्शन करवा रहे थे क्योंकि मना था, शायद नहीं जाने देते थे। पहले तो ये भी अलाउड नहीं था, फिर अब अंदर तक जाने देता, पर पास में नहीं, दूर दूर से। फिर वहाँ से दर्शन करके हम बाहर आ गए थे। अपना मोबाइल ले लिया था हमने वहाँ से और फिर हमने बाहर देखा। फ़ोटोज़ वगैरह भी ज़्यादा नहीं खिंचवाई क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, बाद में मिला लास्ट में जब हम बाहर को आ गए थे। धूप भी इतनी हो रही थी, फिर ऊपर को हम गए नहीं और आगे के साइड ना जहाँ पे बहुत सारे मंदिर था। और यहाँ पे देखो ये व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए, दर्शन करने के लिए, मन की शांति के लिए आप लोग भी आना। और ले जा सको तो ले जा लेना मोबाइल छुपा के कहीं। हम छुपा नहीं पाए तो हम लेके नहीं गए, बाहर ही जमा कराना पड़ा। ये देखो बहुत ही अच्छी कलाकारी की हुई थी, जिसने भी की हुई है ये, क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाके, मन को शांति मिली। एक बात का दुख हुआ बस कि अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया, फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ली, वीडियो नहीं बनवाई, कुछ भी नहीं हो पाया। अपनी भी नहीं ले पाई फ़ोटोज़ अच्छे से। ऐसे प्लान बना, जल्दी जल्दी गए, फिर अंदर देखा कि फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर बाहर से ही वीडियो वगैरह बनाई। मेरे गणेश जी देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। भीड़ तो बहुत थी अंदर, बाहर भी बहुत। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। गाइस ये देखिए हम लोग अशोक सेतु के पास गए थे, बहुत अच्छा था यहाँ। धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि नीचे का फ्लोर इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना, पैर रखे नहीं जा रहे थे। बड़े मुश्किल से गए हम जैसे तैसे, आगे तक गए, फिर वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई मम्मी पापा की, फिर वापस आ गए थे हम लोग। यहाँ से मतलब पूरा महाकाल जी का मंदिर जो है पूरा वहाँ तक फैला हुआ है, बहुत दूर तक दिख रहा था यहाँ से पूरा के पूरा। अभी आप लोग भी देखना आगे, ये देखो पूरा वहाँ तक फैला है, ये बहुत ही दूर दूर तक है। हम इतना घूम ही नहीं पाए, इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए ना, कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए पूरा दर्शन करने के लिए। पर हम लोग दिन में 2-3 घंटे में हो गया था हमारा, क्योंकि ट्रेन थी 2 बजे की, तो इसलिए जल्दी में दर्शन करके आए। तो गाइस अगर आप लोग भी जाओगे उज्जैन श्री महाकाल जी के दर्शन करने तो टाइम निकाल के जाना, पूरा 1 दिन दर्शन करने में ही लगाना, पूरा सुबह से शाम तक। कहते हैं कि जब तक भैरव देवता के दर्शन नहीं करते तब तक मनोकामना पूर्ण नहीं होती, कि अधूरा माना जाता है कि दर्शन। हम लोगों को ये बात नहीं पता थी, जब वापस आ गए तब यूट्यूब पे देखा हमने, तब जाके हमें पता लगा। फिर गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन में बैठ गए थे और हम लोग वापस अपने घर आ गए थे। ये देखो ट्रेन, और जब वापस आ रहे थे तब बारिश हो रही थी गाइस, पता आपको। फिर हम पहुँचे ये दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पे लोग ऐसे ही नीचे सोए हुए थे, बेचारा इतना बुरा लगा ना मुझे कि कैसे लोग ऐसे ही सोए हैं। चलो बड़े लोग तो ठीक है, पर जो छोटे बच्चे थे ना वो भी ऐसे ही नीचे सोए हुए थे। ये देखो उनके लिए बहुत बुरा लगा मुझे। ये था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ से हम लोगों ने रिक्शा लिया और हम लोग ने थोड़ा दिल्ली घूमा, जैसे कि ये था, मैं नाम भूल गई यहाँ का,
चांदनी चौक था शायद ये। हाँ, वहीं के पास का गुरुद्वारा था। कुछ भी नहीं खुला हुआ था दिल्ली में, कुछ भी नहीं। 11 बजे से कि पहले खुलता ही नहीं है कुछ नहीं। तब गुस्सा आ रहा था ना, ऐसे ही भटकते रहे हम लोग 11 बजे तक। ठीक है गाइस, इतना ही ब्लॉग था, मिलते हैं बाद में, बाय।